Jai Guru, good morning. My name is Someshwar. I welcome all of you on behalf of Art of Living Organization to योग वाशिष्ठ मॉर्निंग सेशन। नमस्ते, मैं सोमेश्वर आप सभी का आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की तरफ से योग वाशिष्ठ के सुबह के सत्र में स्वागत करता हूं। रोज की तरह आज के सत्र की भी शुरुआत हम लोग 3 बार ओमकार का उच्चारण करके करेंगे। We will begin our session by chanting Om 3 times. अपने सारे जूम के पार्टिसिपेंट, अपने सारे फेसबुक के व्यूअर्स, अपने सारे यूट्यूब के व्यूअर्स, इन सभी का भी आज के इस सत्र में स्वागत है। आज का अपना विषय रहेगा मनु और इक्ष्वाकु। जो रामा की जो डायनेस्टी है वो इक्ष्वाकु डायनेस्टी से आते, कहते हैं सूर्यवंशी है। तो उसके बारे में मनु और इक्ष्वाकु जो होते हैं, मनु कौन होते हैं, क्या होते हैं, उनका क्या रोल होता है, मनुस्मृति क्या होती है, मनुस्मृति के ऊपर काफी सारी कंट्रोवर्सी भी आ चुकी है, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। सारी चीजों को एक 360 डिग्री व्यू हम लोग यहाँ पे आज के इसमें देखेंगे। फिर जो इक्ष्वाकु जो थे वो कैसे आत्मज्ञान को प्राप्त करके मनु ने उन्हें जो गाइडेंस दिया उसको यूज करके अपने जीवन में वो आत्मज्ञानी कैसे बन गए, उसकी जो कथा है वो चैप्टर नंबर 85 में आपको पढ़ने को मिलेगी योग वशिष्ठ की किताब में। तो उसी के ऊपर आज का अपना फोकस रहेगा एंड उसी के ऊपर अपना प्रश्नोत्तर का सत्र रहेगा। इसके लिए आपको जो वीडियो जो हमने आज मॉर्निंग को श्रवण किया, 113 नंबर का वीडियो, 113 नंबर का, डे 113, वो आपको सुनना है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में भी उपलब्ध है। तो उसको यदि आप सुन लेते हो तो फिर आपको यह प्रश्नोत्तर के सत्र जो है उसको समझने में और ज्यादा सहायता मिलेगी। सो ये रहेगा कि आप पढ़ लो 85 नंबर का चैप्टर मनु इक्ष्वाकु का संवाद, फिर उसको श्रवण करो एंड देन उसके बाद में इस सत्र को, आज के सत्र को सुनते हैं, तो देन डेफिनेटली दैट हेल्प्स। चलिए आराम से बैठ जाए और अपनी आंखें बंद कर ले। विल चैंट ओम 3 टाइम्स। लेट्स ऑल सिट कंफर्टेबली। आराम से बैठ जाए, आंखें बंद करें, पूरी तरह से खाली हो जाए। गुरु से जो कुछ भी मिल रहा है उसे ग्रहण करने के लिए पूरे तैयार। एक साधारण सांस अंदर ले और छोड़ दे। छोड़ते छोड़ते सब कुछ छोड़कर शांत खाली हो जाए। बिकम हॉलो एंड एक और गहरी लंबी सांस अंदर ले और सांस को छोड़ते छोड़ते अपने खालीपन से अवगत हो जाए। आप मानते हो या नहीं मानते हो, सत्य नहीं बदलता। यू आर हॉलो एंड एम्प्टी। हम सब खाली है। एक खालीपन का भी एक नाद होता है, ओम का नाद, द साउंड ऑफ साइलेंस। टेक अ डीप ब्रीथ इन, एक गहरी लंबी सांस अंदर ले। Slowly and gradually you may open your eyes. धीरे धीरे अपनी प्यारी सी आंखें खोल सकते हो। चलिए इस सत्र को भी आंखें हवाला कर देते हैं। अनम्यूट का ऑप्शन खुला हुआ है। You are welcome to ask any questions that comes to your mind.
Jai Gurudev. Jai Gurudev Sangeeta. A very good morning to all of you. Yeah. So it is a very interesting topic today. And so the first question regarding, of course, we will see everything gradually. So the questions are there with me. So the first question is regarding that 10 raised to 6 and 10 raised to 7. Then 10 raised to 14 is one yuga. You know how it goes on. And 10 raised to 16 comes Manvantra, and 10 raised to 17 comes Brahma's one day. So how do we have those calculations, you know? Can you explain us something about it? जरूर जरूर। तो इससे ये बात पता चलती है कि लोग कितने एडवांस, माने उनका सोच और उनका जो मेजरमेंट की यूनिट्स और कैलकुलेशंस और कितना लेवल पे, मतलब आज का मॉडर्न साइंस भी उस कैलकुलेशन को छू भी नहीं पाएगा। ऐसे कैलकुलेशंस यहाँ पे वो लोग उस वक्त भी जानते थे, यही बात हमें इससे पता चलती है। तो इसलिए दिस इज समथिंग व्हाट यू आर टॉकिंग हियर इज अबाउट टाइम। हम लोग यहाँ पे समय की बात कर रहे हैं, और जो समय की काल गणना होती है वो अलग अलग लोकों में, अलग अलग जगह पे अलग अलग हो सकती है। बिकॉज अपनी अपनी जो काल गणना है उसका आधार क्या है? अपनी जो काल गणना है उसका आधार है कि अपनी जो पृथ्वी जो है अपने एक्सिस के आजू बाजू में जो गोल 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 घूम रही है कंटिन्यूअसली, वो एक पहला आधार है। और दूसरा आधार है कि जो अपना सूर्य के आजू बाजू भी हो एक ऑर्बिट में वहां पे घूम रही है। तो दीज आर द टू फंडामेंटल साइंटिफिक रीजंस फॉर वी हैविंग अ बेसिस फॉर आवर टाइम कैलकुलेशन। यह हमारा मूलभूत आधार है अपने समय को काल गणना करने का। तो यह काल गणना जो भी हम लोग यहाँ पे कहते हैं वो किस टर्म्स में हम लोग उसको व्यक्त करते हैं? तो ह्यूमन ईयर्स उसको कहते हैं। तो ह्यूमन ईयर कहाँ से आ गया? तो बोलते जो अपनी पृथ्वी जो होती है, यदि वो एक रोटेट करती है अपने को तो उसको 24 घंटा लगता है। तो उन्होंने इतना मेजर कर लिया, उसको 24 विभागों में डिवाइड कर दिया और बोलते उसको टाइम कितना लगता है? तो बोलते 24 घंटे लगते हैं। तो इफ यू सी कि तुम्हारा जो है उसके बाद में फिर उसमें से फिर आगे चल के बाद में उन्होंने उसको थोड़ा सा और डिवाइड कर दिया, फिर उसमें सेकंड आ गया, फिर और थोड़ा डिवाइड कर दिया और नैनो सेकंड आ गया। ऐसे कई सारी बातें। तो बोलते इसके लिए एक लॉगरिथम स्केल है जो 10⁻17 16 जो भी संगीता जी ने कहा वो वहां से नहीं, बिल्कुल एकदम माइनस से शुरू होता है, 10⁻⁻7 से शुरू होता है। तो जो 10⁻⁻7 होता है उसको उन्होंने क्या बोला? त्रुटि कहा। तो जो रेणु, त्रुटि, ये सारे वर्ड आपने सुने होंगे, घटिका, ये सारी चीजें, विघटी, ये सारे। तो यहाँ पे वो लॉगरिथम स्केल में 10⁻⁻ से शुरू होकर 10⁻17 तक यह जाता है। तो क्या क्या होता है तो देख लेते हैं जस्ट क्या क्या उन्होंने उस वक्त कहा इसको। तो बोलते जीरो तो जो होता है जो अपना कि 10⁻0 माने जो है वो एक सेकंड कहलाता है। अभी हम लोग उसको सेकंड बोलते हैं। उसके नीचे जो है वो उस वक्त यदि 10⁻⁻7 में चले गए तो उसको त्रुटि बोलते थे। देन उसके बाद 10⁻⁵ उसको रेणु कहते थे। 10⁻3 उसको लावा कहते थे। 10⁻1 उसको लिक्षला कहते थे। 10⁻0 इज अ सेकंड। देन उसके बाद में 10⁻1 को एक विघटी कहते थे। 10⁻3 को एक घटी, मतलब जो हम लोग बोलते हैं ना घटिका, एक घटिका हो गई तो उसको घटिका कहते थे। 10⁻5 और उसके बीच में एक मुहूर्त हो जाता है, तो ये मुहूर्त होता है, इस मुहूर्त में तुम्हें शादी करनी, एक मुहूर्त हो जाता है, तो मुहूर्त कहते थे। 10⁻5 में एक नक्षत्र, मान एक नक्षत्र जो होते हैं 27 नक्षत्र होते हैं, एक नक्षत्र को गुजरने के लिए कितना टाइम फ्रेम लग जाता है उसको, उस टाइम को हमको नक्षत्र कहते थे। फिर 10⁻6 जब आता है तो हम लोग जो पक्ष बदल जाता है, 15 दिन जो कहते हैं वो 10⁻6 में वो पक्ष आ जाता है। फिर उसके बाद में मास आ जाता है, एक महीना, और ऐसे कैसे करते करते आगे चलते चलते 10⁻7 में आ जाता है एक ईयर, अपना एक साल आ जाता है। फिर उसको भी आगे बढ़ते 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 10⁻14 तक बात जब जाती है तो एक महायुग कहलाता है। 10⁻16 एक मनवंतर कहलाता है। और फिर 10⁻17 यदि कहे तो फिर इट इज बिकम्स अ वन डे ऑफ ब्रह्मा।
10⁻17 becomes 1 day of Brahma. माने अपने ह्यूमन ईयर्स के कैलकुलेशन में देखे जाए तो 10⁻17 जो फिगर आएगी वो ब्रह्मा का एक ही दिन होगा। इसको थोड़ा समझ लेते बिकॉज ये अभी बहुत टेक्निकल लग रहा है। तो ये सब आया कहाँ से? तो बोलते जो काल की जो गणना हुई तो प्रमुखता यहाँ पे यदि देखे तो बोलते जो अपना कोई भी ब्रह्मा के दिन को कहा जाता है कि ब्रह्मा का एक दिन होता है, उसमें वो क्या करते हैं, दिन में वो सृष्टि को क्रिएट करते हैं, इवनिंग को वो सृष्टि लय भी हो जाती है और फिर उनकी रात में वो जस्ट ऐसे शांत बैठे रहते, कुछ नहीं, फिर नेक्स्ट मॉर्निंग फिर से नई सृष्टि, फिर से वही चीज, फिर से प्रलय, फिर ये सृष्टि का जो है ये लय जो होता है, उत्पत्ति और लय, ये चलते रहता है। हाँ, उसको अपने अपने पर्सपेक्टिव से कैसे देखे तो जो टोटल ब्रह्मा का जो टोटल लाइफ है दैट इज 310 ट्रिलियन ईयर्स हो जाता है। ऐसे कैलकुलेशन से अपने इसमें देखे तो उनका पूरा लाइफ, तो उनके पूरा का पूरा उनका यदि लाइफ देखे तो वो विष्णु जी का एक ही दिन होता है। तो विष्णु जी का पूरा लाइफ ऐसे गुजर जाता है तो शिवा का एक ही दिन होता है। तो दिस इज ऑल जस्ट सिंबॉलिक इन नेचर। इसको जैसे कोई ऊपर है या नीचे ये वाली बात नहीं, इट इज जस्ट मेजरमेंट यूनिट के रूप में हम लोग इसको देखना है। देन बोलते इसको थोड़ा और थोड़ा समझते हैं तो बोलते जो ब्रह्मा का जो एक दिन होता है, इफ वी डिवाइड दैट इनटू 14, जो ब्रह्मा का जो लाइफ है पूरा का लाइफ, 1 डे of Brahma's life, if you divide it into 14 equal parts, that one part is called as one मनवंतरा। माने ब्रह्मा जी का जो एक दिन होता है उसमें पूरी सृष्टि आके लय भी हो जाती है, तो पूरी इसमें मनु जो रहता है वो 14 बार जन्म लेके उसका भी लय हो जाता है। हाउ मेनी टाइम्स? 14 टाइम्स, इसलिए वो मनवंतर ये वर्ड आता है। तो एक मनवंतर कितना होता है? तो एक मनवंतर का यहाँ पे देखे तो 306.720 मिलियन ईयर्स, बोले इतने सारे होते हैं। देन उसके बाद में वो 14 मनवंतर होते हैं तो एक दिन ब्रह्मा का हो जाता है, हमने देखा। देन उसके बाद में वो देखा कि 4 युग इसमें आते हैं। वो 4 युग कौन से होते हैं? तो सतयुग, त्रेता भी कहते हैं उसको, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये 4 युग है, हम लोग जानते हैं उसके बारे में। वो 4 युगों को पकड़ के जो होता है एक महायुग बन जाता है, जो हमने यहाँ पे देखा 10⁻14 जो महायुग कहलाता है, वो चारों युगों को मिलके एक महायुग कहलाता है। ऐसे 1000 महायुग जब बन जाते बोलते तो ब्रह्मा जी के 360 डेज कहलाते हैं, दैट बिकम्स 1 ईयर फॉर द ब्रह्मा। तो दैट इज द कैलकुलेशन अबाउट द ह्यूमन ईयर्स के लाइफ में। यदि कोई और लोग है तो वहां पे कैसे होता है, लेकिन उनके लिए वो जल्दी गुजर जाता है। मैंने वहां पे ब्रह्मा जी का एक दिन हो जाता था, यहाँ पे पृथ्वी पे ऐसे कई सारे युग आके चले भी जाते हैं। कई एक ही दिन में, उनके एक ही दिन में यहाँ पे 14 मनवंतर हो जाते हैं, 14 बार मनु जन्म लेके खत्म भी हो जाता है। मैंने सो दैट इज हाउ द सापेक्ष, इसको अलग लोग, तो भूलोक, ब्रह्मलोक, फिर विष्णुलोक, शिवलोक, ऐसे इसलिए अलग अलग लोकों के बारे में यहाँ पे बात है। तो ऐसा लग भी हो सकता है कि जब गुरुदेव बोलते हैं लोका समस्ता सुखेन भवतु, तो हम लोग लोक माने यहाँ पे पीपल समझते हैं। हु नोज दैट ही इज ब्लेसिंग टू एंटायर ऑल द लोकास, हु नोज, हम नहीं जान सकते। तो हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। तो ये बोलते ये सारी चीजें एक मनु के बारे में आते हैं। तो पता फिर ठीक है ना, देखते कि ये मनु है कौन। तो बोलते यहाँ पे यदि तुम इसको देखो तो चलते ये मनु जो है ना बेसिकली ब्रह्मदेव के ही पुत्र है। तो वहां पे वो मनु होते उनको प्रजापति के रूप में भी यहाँ पे जाना जाता है, प्रजापति होते मनु होते। तो ये जो मनु होते हैं, इनका जो पुत्र था, मनु का जो पुत्र था एक पर्टिकुलर लाइफ टाइम में, दैट वाज इक्ष्वाकु नाम के उनके पुत्र थे। तो इक्ष्वाकु जो होते उनके मन में एक लालसा उत्पन्न हो जाती है कि चलो भाई कुछ तो मुझे करना है, और मुझे अपने जीवन में वो प्रश्न, उनके जो मेन इंपॉर्टेंट प्रश्न कि मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, इस जीवन में मैं जो जी रहा हूँ इसमें जो सुख दुख आते रहते हैं, इससे मैं अपने आप को कैसे बाहर निकालूं, ये जो बंधन सारे जो महसूस होते हैं मुझे, उनसे मैं कैसे मुक्त हूँ, मोक्ष, ये सारे जो फंडामेंटल जो क्वेश्चंस है जो आने चाहिए किसी के भी जीवन में, वो उनके जीवन में आते हैं। फिर उसको पूछने के लिए वो अपने मनु जो रहते हैं उनके पास वहां पे चले जाते हैं। चलते दिस इज अ डायनेस्टी, ये जो डायनेस्टी जो है ना, ये पूरी ऐसे डायनेस्टी में, फिर इसी डायनेस्टी में आगे चल के फिर भगीरथ भी आ जाते हैं, दिलीप भी आ जाते हैं, अर्जुन भी आते हैं, इसी डायनेस्टी में आगे चल के फिर रघु भी आते हैं। और इसलिए हम लोग प्रभु रामचंद्र जी को रघुवंशी भी कहते हैं,
सूर्यवंशी भी कहते हैं. सो दिस डायनेस्टी कॉल्ड एज सूर्यवंशी. जो कृष्ण का डायनेस्टी दैट इज अ चंद्रवंशी. तो वो यदुवंशी भी कहते हैं बिकॉज उस डायनेस्टी में यदु. तो वो सब आएगा, उसको देखेंगे आगे चल के यदि ऐसा और डिटेल्स आएगा तो उसको भी देखेंगे. तो ये जो मनु होते हैं 14 प्रकार के जो मनु हमने पे देखे, तो उनके नाम भी यहाँ पे है. जब भी आए डेटा तो हम लोग देख लेते हैं. तो पहला जो मनु होता है वो स्वयंभू मनु कहलाता है. दूसरा स्वरोचित मनु, तीसरा उत्तम, चौथा तापस मनु या तामस मनु भी उसको कहते हैं. फिफ्थ वन इज द रेवत मनु, सिक्स्थ वन इज द चाक्षुषी मनु, सेवंथ वन इज द वैवस्वत मनु. जो अभी करंट जो चल रहा है, अभी मनु का जो काल चल रहा है वो ये सेवंथ मनु का काल चल रहा है. अभी और ऐसे आएंगे और 7. तो 8th वन इज द सवर्णी, 9th वन इज द दक्ष सवर्णी मनु, 10th इज ब्रह्म सवर्णी मनु, 11th इज धर्म सवर्णी मनु, 12वां जो आएगा रुद्र सवर्णी मनु, 13वां जो आएगा वो रौच्य या देव सवर्णी मनु, और जो 14वां आएगा वो इंद्र सवर्णी मनु. ऐसे 14 प्रकार के मनु यहाँ पे होते हैं. तो ये 14 प्रकार के मनु से अभी जो करंट काल जो समय काल का खंड चल रहा है, इस तरह से उन्होंने ट्रैक किया है. तो बोलते अभी 7th जो मनु है उसका काल खंड यहाँ पे चल रहा है. तो बोलते हैं फिर यह मनु जो है, इन्होंने जो इक्ष्वाकु को तो गाइडेंस किया ही किया, लेकिन बोलते ये मनु का और एक कंट्रीब्यूशन है जो हम लोग यहाँ पे जो अपने इक्ष्वाकु जो रहते हैं, और जब ब्रह्मलोक में जाके जो मनु को पूछते हैं तो बोलते हैं कि आप कृपया करके मुझे बताओ कि ये जो सारी जो मनु स्मृतियां लिखी गई है, श्रुतियां जो लिखी है, यहाँ पे जो शास्त्रों का जो ज्ञान है मुक्ति मोक्ष को प्राप्त करने का, ये सारी चीजें क्या है, कृपा करके मुझे बताओ. तो बोलते यही चीज यहाँ पे हो जाती है कि जो मनु जो है फिर उनको वो बताते हैं, एंड वही फिर आगे चल के जो है मनुश्रुति के नाम से यहाँ पे वो मनुश्रुति हम लोग उसको जानते हैं. तो ये जो मनुस्मृति जो है उसके बारे में काफी सारी कंट्रोवर्सीज भी अपने यहाँ पे आती है. तो वो सारी कंट्रोवर्सीज क्या है, तो बेसिकली बोलते कि ये कंट्रोवर्सीज क्यों उत्पन्न हो जाती है. तो बोलते मूल जो ज्ञान है, वो जो मूल ज्ञान था वो 680 जो श्लोकास थे उतना ही था मनुस्मृति. कैसे पता जब, तो बोलते जापान ने जब वो चीन का जो अपना वॉल है उसके ऊपर अटैक किया था, तो उस अटैक में वहां से उनको एक संदूक मिला, उसके अंदर उनको मनुस्मृति ऐसे छुपा देते थे या जो उसको नष्ट करने के लिए ऐसे करते थे. पीपल यूज्ड टू डू ऑल दिस थिंग्स नो. तो अपने जो ग्रंथ है कुछ है, इफ देयर इज एन अटैक दैट इज हैपनिंग और उसको नष्ट करने के प्रयत्न होते तो ऐसे छुपा देते थे अलग अलग जगह पे. तो इफ यू गो एंड सी इन कर्नाटका, महात्मा बसवेश्वर जो है उनके वचनों का ऐसे साहित्य था ना, लोगों ने ऐसे इसके अंदर छुपा दिया था. जो वॉल्स वगैरह होते ना, वो कई दिनों के बाद फिर वो जो वॉल्स निकले उसमें से वो बाहर निकला वो साहित्य जो कर्नाटक में है. So many times यदि आप सुनते हो, yesterday या day before yesterday, Gurudev was singing one song, Kudala Sangama Deva. You heard that yesterday Ram Navami. There was one song that was going on. Gurudev was singing that, भावुक हो गए थे, you become emotional. What is that Kudala Sangama Deva? Kudala Sangama Deva is the signature sign. कि कोई भी श्लोक यदि आता है तो हम लोग लेते हैं ना कि जैसे अपने समर्थ रामदास है, उनके जो श्लोक आते हैं मन के श्लोक बोलते हैं, मनाचे श्लोक. No, so there is a signature. They will write it Swami Samartha. So that Basveshwara never used to write his name. He always used to write Kudala Sangam Deva. Kudal Sangam माने क्या? जो वहाँ पे जो जिस जगह पे उन्होंने सारे इसको लिखा, वहाँ पे जो नदियाँ वगैरह थी उसका कुछ संगम वहाँ पे था, और उस संगम के ऊपर कुडल संगम देव का जो ये था मंदिर था, उसको वो एड्रेस करते थे. मतलब he always used to talk to him kind of. जो भी था वो एड्रेस करते समय he is always used to समर्पण जो था, that समर्पण was towards the कुडल संगम देव. So कुडल संगम देवा is basically शिवा. उस शिव को ही आराधना करते थे, तो शिव के आराधना में उसको कुडल संगम देवा. तो that is what that कुडल गुरुदेव ने जो कल गाया था ना, वो कुडल संगम देवा, it comes from there, that it is the ईश्वर that बसवेश्वर महात्मा बसवेश्वर used to address with. So उनके सारे वचनों के नीचे यदि आप देखो ना, you will find there is a Kudala Sangam. इस तरह से लिखा होता है. So that is the identification it has become. जहाँ पे भी कुडल संगम देवा ऐसा लिखा होगा तो it is the वचनास बसवण्णा. इनको बसवण्णा के नाम से भी कर्नाटक में जाना जाता है. तो वो कई साल तक ऐसे बीच में ना बहुत 12th सेंचुरी में महात्मा बसवेश्वर वहां पे आए थे.
तो फिर तो उसके बाद में वो लुप्त हो गया, वो जो था वचन वगैरह उतना जानते नहीं थे लोग, ऐसे जो रिसाइट करते थे, बट देयर वाज नो सोर्स कि वहां से आया। तो जब वो वचन साहित्य ना उनको मिला, वो ऐसे जैसे छुपा दिया था, तो कहीं से मिला, फिर उसका फिर वो ट्रांसलेशन हुआ, तो कई सारा चल रहा है वो, दैट्स गोइंग ऑन। तो देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रांसलेशन दैट इज हैपनिंग इन मल्टीपल लैंग्वेजेस। खुद मोदी जी ने भी उनके बारे में देखा, तो वही से फिर पता चला कि उस वक्त जो है ना, अनुभव मंडपम नाम की एक जो सांसद, जिसको आज हम लोग पार्लियामेंट कहते हैं, वो उस वक्त 12th सेंचुरी में, यू विल फाइंड विदाउट, बिकॉज ऑफ द इग्नोरेंस वी आर एट्रीब्यूटिंग पार्लियामेंट टू समबडी इन द ब्रिटेन, कि उसने फर्स्ट पार्लियामेंट को जीवन में यहाँ पे लाया, बट नहीं, इट इज इंडिया, अपने भारत में हुआ। अनुभव मंडपम नाम का चलाते थे, एंड दैट वाज द, उस वक्त भी जो स्त्री थी, जो हम लोग देखते हैं ना, इट वाज गिविंग इक्वल इंपॉर्टेंस। उसमें जो उनका जो सांसद था, कुछ तो 990 शरण थे, उसमें बोलते 37 महिलाएं थी। और कई सारे शरणों में कैसे पति पत्नी दोनों भी दे यूज्ड टू कंट्रीब्यूट ऑलवेज। सो दैट इक्वालिटी जो बोलते हैं, समता जो होते हैं, इसलिए महात्मा बसवेश्वर को समता नायक से के नाम से भी जाना जाता है, कि ही एस्टैब्लिश दैट इक्वालिटी, वो समता को उन्होंने वहां पे इंट्रोड्यूस किया। तो मतलब यही हो जाता है कि जो ये सारा जो चीज था, why they are mentioning this is related to मनुस्मृति। बोलते मनुस्मृति में क्या आया, मनुस्मृति में जब उन्होंने वहां पे जब बनाया, तो उन्होंने कर्म के आधार पर, जो तुम काम करते हो उसके आधार पर, और तुम जो जन्म के बाद जो तुम्हारा एक अर्जित होता है, जो तुम ज्ञान अर्जित करते हो, जो कर्म अर्जित करते हो, उसके बेसिस पे कुछ तो उन्होंने कैटेगरीज क्रिएट कर दी थी, वो मनुस्मृति का पार्ट होता है। तो इसी की वजह से जो होता है, उसमें जो अपनी जो वर्ण व्यवस्था, जो भगवत गीता में भी इसके बारे में बात होती है, तो बोलते उस वर्ण व्यवस्था के ऊपर देयर वाज द लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी, जो उन्होंने फिर स्त्री के बारे में जो लिखा हुआ है उसके ऊपर भी कंट्रोवर्सी, बिकॉज इक्वालिटी आई ना, इक्वालिटी आई, समता आई, तो इट वाज गोइंग अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स। तो जो बहुत सारे जो ह्यूमन राइट्स जो अभी 30 है यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट्स के, जो है देयर आर 30 ऑफ देम। तो ये सारे के सारे 30 तुम वचन साहित्य को महात्मा बसवेश्वर को पढ़ते तो सारे के साथ कवर्ड बोलते उसमें, बिकॉज दे आर प्रैक्टिकली लीव्ड दैट। उन्होंने अपने अनुभव मंडपम में पार्लियामेंट सदस्य चला के ऐसे लोकशाही जैसा डेमोक्रेटिक तरीके से सब लोग एक साथ आना, सबका ओपिनियन सुनना, उसके ऊपर चर्चा सुनना, जो व्हाट इज एक्सपेक्टेड टू हैपन इन पार्लियामेंट, दे यूज्ड टू डू दैट। तो वहां पे उन्होंने सारे ये जो थे प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन राइट्स बोलते, वो बाहर से नहीं है, वो अपने है, बिकॉज वी डोंट नो, हमें नहीं, हम लोग पता ही नहीं चला, तो वी डोंट नो, हम लोग कहते हैं अरे किसी और ने इन्वेंट किया, नहीं नहीं, अपना है, इट्स अवर ओन, यहाँ पे भारत में हुआ है, तो बी प्राउड अबाउट इट। नॉट दैट कि अहंकार वाली बात, बट इट्स गुड आइडिया टू नो, यदि कुछ बोलता है तो एटलीस्ट हमें वो इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए। तो ये बात है। तो इसमें क्या हुआ फिर, why there is a controversy that is created in मनुस्मृति, तो ये मनुस्मृति में ऐसे कई सारी कंट्रोवर्शियल श्लोकास है, जो लोगों ने बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन उसके ऊपर लिए। तो बोलते जो अपने बाबा साहेब अम्बेडकर थे, उन्होंने भी उसके कुछ तो जो पन्ने थे ना, वो संसद में ही उन्होंने फाड़ दिए थे। बोलते दिस कैन नॉट बी एक्सेप्टेड, ये संविधान का हिस्सा हो नहीं सकता है, दैट इज व्हाट इज डिस्कार्डेड इन ह्यूमन राइट्स। तो यूनाइटेड नेशंस में भी वो सब चीजें नहीं। तो बोलते जो तुम्हारे जो लेडीज है उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी, अभी तो उन्होंने ट्रांसजेंडर भी डाल दिया अभी रिसेंटली जो आया। तो सबको इक्वल अधिकार मिलना चाहिए, नौकरी का, कुछ करने का, अपने मतों को व्यक्त करने का, देयर शुड बी इक्वल राइट्स। तो ये कहाँ से आया है सब, ये सब कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, दैट इज वाई द मनुष्य के जो कुछ जो श्लोकास है जिसमें यहाँ पे ऐसा दिखाया गया है, वो उसके ऊपर कंट्रोवर्सी। तो मैंने इसके ऊपर थोड़ा रिसर्च किया कि अरे ऐसा यदि इतना सब कुछ ज्ञान, इतने शास्त्र है, मनुस्मृति जो लिख सकता है जो इंसान, व्हाई ही विल इंट्रोड्यूस सच थिंग्स, वो ऐसा क्यों लिखेंगे, क्या उनको ज्ञान नहीं था? तो देन मेरे को रिसर्च में मिला, देन आई फाउंड आउट दिस इंफॉर्मेशन, जो जापान ने जब अटैक किया था चीन का जो वॉल था उसके ऊपर, उसके अंदर से जो संदूक निकली, उसमें उनको कई सारे ओरिजिनल मनुस्मृति के जो ओरिजिनल वर्जन थे वो उनको मिले। तो मैंने फिर उस बात को उससे रिलेट किया कि जो गुरुदेव में गुरुदेव के साथ जो एजीए सेशन जो होते थे, वहां पे जो बात निकली, तो गुरुदेव ने भी इस बात को मेंशन किया कि बोले जो अभी तुम्हारा जो महाभारत है 125 लाख 1,25,000 श्लोकास उसमें है, बोलते लेकिन कहा ओरिजिनल जो इसका टेक्स्ट था, दैट इज कॉल्ड जय एंड विजय, जय विजय करके महाभारत का ओरिजिनल टेक्स्ट जो था, जिसको हम लोग आज महाभारत के रूप में आते हैं, और उसमें से 25,000 श्लोक है, बोले दैट्स इट। फिर ये बाकी के एडिशनल 1 लाख कहाँ से आए? तो यही हुआ मनुस्मृति के साथ, जो मनुस्मृति का ओरिजिनल टेक्स्ट था 680 श्लोकास,
एंड देन फिर अभी जाके कुछ तो 1250 या 1280 कुछ ऐसे श्लोका है। तो ये बाकी के एडिशनल श्लोकास कहाँ के है? और जब उन्होंने रिसर्च किया, देयर वाज वन पर्सन इन ब्रिटेन में, उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च किया एंड ही फाउंड जो ओरिजिनल 680 थे ना, वो दैट इज द नॉलेज, वो प्रॉपर नॉलेज था, इट्स अ वे ऑफ लिविंग द लाइफ एंड दैट वाज अडॉप्टेबल। मतलब बाकी के जो एडिशनल हुए ना, दैट आर वही कंट्रोवर्शियल श्लोकास है, जो ऊपर के जो कुछ तो एडिशनल श्लोकास जो किए ना एडिशनल, मतलब वही कुछ तो, कितना एग्जैक्ट नंबर मैंने क्या बताया, लेट्स नॉट, हाँ गलत नहीं है यहाँ पे, मतलब ओरिजिनल वर्तमान मनुस्मृति 2485 श्लोकास है, मूल मनुस्मृति थी वो 680 श्लोकास की थी, और जो उसके बाद में जो 2485 माइनस 680 करते तो जो 1224 जो है, जो प्रक्षेपी जिसके ऊपर लोगों ने स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन लिया है, बोलते वो थे। तो जो ये जो 2485 ये जो श्रुति किसने लिखे, तो बोलते इट्स अ वर्जन ऑफ सुरेंद्र करके शर्मा करके एक है, उन्होंने ये लिखी थी। और बोलते ये एक वर्तमान जो मनुस्मृति है पुष्यमित्र शुंग करते थे, ही कम्स फ्रॉम द, ये कब का कालखंड है ये, कि जो अपने भार्गव जो थे, सुमति भार्गव 12 लिखी गई जो है वो, और जो अपना महाभारत कालखंड के बाद, माने गीता में भी वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था की बात हुई, उसके बाद वाला जो था, उस वक्त ये दो लोगों ने जो लिखी जो मनुस्मृति है, उसमें ये सारा एडिशन वहां पे हो गया, बोलते दैट इज वेरी स्ट्रांगली ऑब्जेक्शनेबल। अच्छा ये क्यों हो सकता है ऐसा, इसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। एक तो क्या कि कुछ चीजें हम लोग पढ़ते हैं, उसका हम लोग मीनिंग निकालते हैं एंड देन वी अपना कुछ उसमें ओपिनियन डालते हैं एक्सप्लेन करते समय, तो ये होता है, उसकी वजह से एक्सपेंशन हो जाता है, ये एक रीजन हो सकता है। दूसरा क्या है, यदि मैं कुछ हूँ, मैं कुछ लिख रहा हूँ, तो मेरा स्वार्थ मैं उसमें डाल दूं, उसकी वजह से हो जाता है। तीसरा अज्ञानवश हो जाता है। चौथा, जब कोई चीजें पास ऑन होती है एक से दूसरी तरफ, तो उसमें क्या हो जाता है, यू टेंड टू मॉडिफाई द वर्जन, सो दैट इज दैट विस्पर गेम्स ऑफ लिटरेचर, दैट एक छोटी सी बात आप बताओ किसी के कान में और दूसरे के कान में, तो 25 लोगों को बता दो, तो यू हैव टोटल डिफरेंट वर्जन ऑफ द स्टोरी इटसेल्फ। दीज आर द मल्टीपल रीजंस। तो हम लोग ये रीजंस को देखे, तो मैं ये क्यों कह रहा हूँ, पता है क्या होता क्या है, हम लोग कोई स्क्रिप्चर उठाते हैं, अपने को पसंद नहीं आता, जैसे योग उठा लिया, पहले बार किसी ने पढ़ना शुरू किया, वहां पे स्त्री की निंदा की, अभी बेचारी औरत उसको पढ़ना छोड़ देगी, वो गलत समझेगी, उसको गलत परसीव कर लेगी, यदि वो मेंटर के पास नहीं है, टीचर के पास नहीं, उसको गलत समझेगी, पढ़ना छोड़ देगी, फेंक देगी उस बुक को, वो कितना ज्ञान तो टूट जाएगा ना। तो ये सारा प्रयास, इतना सारा रिसर्च क्यों, तो बोलते नहीं नहीं, तुम क्या करो, यू टेक अ स्टेप बैक, यू गो बियॉन्ड वर्ड्स, ट्राई टू फाइंड आउट कि उसके पीछे और क्या हो सकता है। इसलिए मैं वो श्रद्धा अंधश्रद्धा क्या था ना, यही था कि अंधश्रद्धा मतलब उसको डिस्कार्ड मत करो सडन, यू गो बियॉन्ड वर्ड्स, देखो उसके पीछे और क्या है। तो यही मैंने मनुस्मृति के साथ किया, तो ये सारी चीजें फिर उसमें से बाहर निकल आई। तो ये तुम जब भी तुम्हें ऐसे कुछ कॉन्फ्लिक्ट लगे अपने जीवन में, ये गो टू द गुरु। इवन शास्त्रों में भी लिखा है, गुरुदेव भी कितनी बार कहते हैं कि यदि ऐसे कॉन्फ्लिक्टिंग तुम्हें वर्ड्स लगते हैं शास्त्रों में, कहीं किसी भी ग्रंथ में, तो उस वक्त तुम गुरु से, बिकॉज तुम्हारी अंतरात्मा, तुम्हारा जो सेल्फ है और तुम्हारे जो गुरु है, वो तुम्हें कभी भी मिसगाइड नहीं करेंगे, उस कॉन्टेक्स्ट में, उस क्षण में जो इम्पोर्टेंट है वो तुम्हें बताएंगे, तुम्हारे जो कंफ्यूजन है उससे तुम्हें बाहर निकालेंगे। यही तो गुरु का काम, यही तो गुरु करते हैं सबके लिए, सारे अज्ञान के बादल को निकालना, चटना, वही तो गुरु करते हैं, अपने आप से तुम्हें मिलाते हैं। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये फंडामेंटल चीज आज के सत्र से ये टेक अवे बिल्कुल याद रख लेना, कि आप कोई भी किताब उठा लो, भगवत गीता उठा लो, योग वशिष्ठ उठा लो, और कहीं स्मृति श्रुति कोई भी किताब उठा लो, एंड इफ यू फाइंड दैट देयर इज कॉन्फ्लिक्ट, समथिंग विच इज नॉट देयर, इग्नोर इट, छोड़ो उसको। नहीं तो फिर उसके बारे में गलत फहमियां ये करने से पहले थोड़ा और एडिशनल रिसर्च कर लो, देख लो कि वाई व्हाट क्या था, एंड देन फिर छोड़ो उसको, इग्नोर करो उसको। बट उसका मतलब ये नहीं कि तुम पूरे पूरे साहित्य को ही छोड़ दो, मतलब उसकी वजह से तुम्हें ज्ञान जो मिलना है वो ज्ञान तुम्हें नहीं मिलेगा। दिस इज वन रीजन। सेकंड रीजन क्या है, ऐसा ना करते फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, जो अपने पॉलिटिकल जो लोग रहते हैं उसको क्या करते हैं ना, ऐसी चीजों को दे यूटिलाइज इट टू क्रिएट अ कॉन्फ्लिक्ट। वो क्या करते हो, बिकॉज उनका क्या है फायदा उसमें, वो दो डिवाइड चीजों में बांटोगे तो मत जो उनको वोटिंग जो होते हैं, वोट्स बटोते, तो वो ऐसी चीजों को ना मरने नहीं देते। लोगों के मन में कुछ नहीं रहता, बट वो मरने नहीं देंगे उस चीज को, वो जिंदा रखेंगे। दे विल कीप इट अलाइव, बार 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 उसको को दोहराएंगे, ये करेंगे। देन what will they will create, they will create a hatred about against,
फिर वो धर्म के अगेंस्ट हेट्रेड, जाति के इन बिटवीन हेट्रेड, दिस ऑल वी आर विक्टिम ऑफ दिस। ये प्रॉब्लम है हम, और वो उसको मरने नहीं देते। तो उससे बाहर निकलना है तो ज्ञान में देखो, परे जाओ, थोड़ा रिसर्च करो, एंड देन अपने को इन सारी चीजों से बाहर निकालो। दैट इज योर आर्ट ऑफ लिविंग कम्स इन पिक्चर। व्हाट इज व्यू पॉइंट ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग, व्हाट इज द विजन ऑफ गुरुदेव। यहाँ पे देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ पे कोई भी आए, एक समान आपको ट्रीटमेंट मिलती है, एक समान आपको देखा जाता है, एक समान मान सम्मान मिलता है। कोई ज्ञान जो है आज अपने वेदा बॉयज है, वहां पे कोई जन्म नहीं देखता है किसके कौन से जन्म से वो आया। वेदा बॉयज वो तो एडवर्टाइजमेंट देते हैं कि चलो वेदा बॉयज की भर्ती हो रही है, किसको आना है आओ आप गाओ, पढ़ो उसको, सबको अधिकार मिल रहा है। तो इन बिटवीन गुरुदेव कहते हैं ना, इन बिटवीन कुछ ऐसा समय का कालखंड था जब ये नहीं हो रहा था, इट वॉज नॉट हैपनिंग, बट अभी ओपन अप कर दिया। तो एजीए में जो अपने वन ऑफ द साध्वी थे, उन्होंने प्रश्न भी पूछा था कि गुरुदेव क्या महिलाएं भी साध्वी बन सकती है? बोलते जरूर बन सकती है, आप अपना शास्त्र को, अपना एंशियंट जो है उसको उठा के देख लो। बोलते अहिल्या जो थी, जो कई सारे जो ऋषियों की जो पत्नियां थी, बोलते उनको बिल्कुल समान अधिकार थे, वो सब कुछ पढ़ते थे, पूजा वूजा सब कुछ करते थे, दे आर ऑल द राइट्स। तो बोलते नहीं, ये सबका अधिकार है, कोई साध्वी बनना चाहता है तो वो बन सकते हैं, पूजा का अधिकार सबको है, मंदिर में घुसने का अधिकार सबको है, एवरीबडी हैज द इक्वल राइट्स। यहाँ तो इक्वानिमिटी की जो बात आती है वो भी बात आती है। सो दैट इज वेयर दिस महात्मा, इसलिए महात्मा बसवेश्वर को महात्मा क्यों कहा गया, इसी फंडामेंटल रीजंस के से, ही ऑलवेज गिव इंपॉर्टेंस टू दोस फंडामेंटल थिंग्स। तो यहाँ पे फिर आगे चल के क्या होता है, दिस इज द पर्सपेक्टिव दैट वी नीड टू लर्न। हम क्या वो, हमें वो हंस बन जाना है अपने जीवन में, जो वहां से दुग्ध जो है उठा सके, वो मोती को छू ले, उसको हमारे जीवन में लाए। पानी है उसको छोड़ो ना, लेट इट बी, वो तुम वो कमल के भांति बन जाओ कि तुम्हारे आजू बाजू में चिकल है, वो मड है रहेगा, तुम तो फ्लावर बन सकते हो ना, तुम तो लोटस बन सकते हो। बस उस लोटस के भांति बन जाओ, ऊपर उठ के अपने आप को मुक्त मोक्ष कर लो, आनंद परमानंद में आ जाओ। वो ज्ञान का पथ हमें गुरुदेव ने दिखाया है, उसको रोज हम लोग आते भी, डिस्कस भी करते हैं, उसके अलग अलग 360 डिग्री व्यू पॉइंट हम लोग उसको लेने का प्रयत्न करते हैं, ताकि मन में कोई भी ऐसा जगह ही ना बचे जिसमें ये दिस अनदर फोर्थ थिंग दैट हैपेंस बिकॉज ऑफ ऐसे क्या करते पता है क्या ना, एक विक्टिम गिल्ट आ जाता है। मैं छोटा हूँ, अक्सर जो होते अपने दलित भाई बहन जो होते उनके साथ ये हो जाता है, वो अपने आप को बहुत छोटा मत है, पता है इतना इतना ज्यादा उनको दूर ढकेला गया ना इस सिस्टम से, अपने आप को विक्टिम मानते हैं, दे गो इनटू गिल्टी कॉन्शियस। कोई जाएगा तो ऐसे ऐसे बैठ करके बैठेंगे, आप जाके देख लो थोड़ा विलेजेस वगैरह में, ऐसे बैठेंगे, बाहर बैठेंगे, पानी पीने के लिए पानी भी नहीं मांगते। ऐसा इतना बुरा ट्रीटमेंट दिया गया है इन लोगों को कि बेचारे वो गिल्ट करें। तो दिस नॉलेज कैन हेल्प देम टू ब्रिंग आउट ऑफ दैट गिल्ट। उस विक्टिम कॉन्शियस, क्यों अपने आप को कम मानते हो? अपने आप को बिल्कुल कम नहीं माने कि जो सेम चैतन्य यहाँ पे भी वहां पे भी सब जगह पे एक ही चैतन्य है, तुम भी उसी परमात्मा का, उसी तुम परमात्मा ही हो, तुम चैतन्य, तुम शिव ही हो। जब तुम खुद ही शिव हो, तुम खुद ही चैतन्य हो, तो फिर वो कम ज्यादा वाली बात कहाँ से आ जाएगी? तो दैट इज ऑल्सो अनदर पार्ट, वो न्यूनगंड जो बोलते हैं ना, दैट इज ऑल्सो एन ईगो, इट्स द विक्टिम कॉन्शियसनेस। तो बोलते विक्टिम कॉन्शियसनेस इज ऑल्सो तुम्हें डुबा देगा, फिर तुम ज्ञान में नहीं, बिकॉज वो क्या करेंगे, इस ज्ञान से दूर चल जाते हैं, फिर वो उनको कुछ और जो सिखाता है करते हैं तो उसके पीछे लग जाते हैं। दैट इज द प्रॉब्लमेटिक स्टेट, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। देन तुम क्या करोगे, ज्ञान से मुक्त जाओगे, ज्ञान से परे हो जाओगे। बोलते दैट इज, डोंट गो इनटू दैट कॉन्शियसनेस। अच्छा, और एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये हुआ कब कैसे। तो मैंने जो कालखंड जो बताया ना कि भगवद गीता के बाद, क्योंकि कृष्णा ने भी तो कहा था, डिड कृष्णा मीन ऑल दिस थिंग्स? एब्सोल्युटली नॉट, कृष्णा नेवर मींट लाइक दिस। तो इसके पीछे कुछ उदाहरण भी यहाँ पे दिए गए हैं, तो आप देखो ना, उठा के देख लो, कई सारे जो थे। तो इट वाज, जो जन्मनानी कहते हैं ना, जन्मनानी जो जाति जो बोलते हैं, ये कहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ? इट केम आफ्टर महाभारत जो है ना, ये जो मैंने दो चार नाम लिए ना, इन्हों लोगों ने क्या कर दिया, उसको अपना होल्ड बनाए रखने के लिए दे एसोसिएटेड दैट विद द जन्म। इट हैपेंड अराउंड जो 2000 उसका कालखंड था 2500 ईयर्स कुछ, तो जो अपना 3000 ईयर पहले कृष्ण आए थे ना, उसके बाद की स्थिति, उस वक्त ये सब कुछ हुआ था। तो उस वक्त उन्होंने क्या कर दिया, जो कर्म से रिलेटेड था वर्ण व्यवस्था,
उन्होंने उसको हटा के उसमें जन्म से उसको Jadma say related. Yes, yes. My question is that. Yes. वर्ड बोलते हैं ना, जन्मनानी जलते जन्मनानी जाति, तो जन्म से क्या कर दिया, जाति को जोड़ दिया। तो फिर क्या हो गया, जो फिर जिस जाति में जन्म है उसका फिर वो वर्चस्व टिका के रखने के लिए वही 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 वही, और फिर बाकी लोगों को पढ़ने ही नहीं दिया। दे डिड नॉट अलाउ टू इवन रीड, पूजा का अधिकार नहीं, कुछ अधिकार नहीं, ये सारी चीजें वो अपने वर्चस्व को टिका के रखने के लिए। दैट वाज अ बैड फेज ऑफ द स्टोरी, सो लेट अस जस्ट इग्नोर इट, उसको छोड़ो। ये बात मान लो कि ये जो है इससे कुछ कहीं पे कॉन्फ्लिक्टिंग चीजें नजर आती है, तो जस्ट लुक एट इट लाइक देयर इज अ, क्या होता है कि भेसड़ है, उसको भेसड़ के रूप में देखो और उसको इग्नोर करो। तुम दूध पियो, क्योंकि दूध है वहां पे, तुम उस दूध को मत छोड़ो, उसको पियो, तुम हंस बन जाओ। तो हंस बनना बहुत बहुत अपने लिए आवश्यक होता है। तो ऐसी कई सारी चीजें तो बोलते क्या होता था। और ऐसे जो पुराने जो व्यवस्था जो थी, वहां पे जो वर्ण व्यवस्था भी थी, वहां पे सबको अधिकार था, पीपल कैन चेंज देयर बेस्ड ऑन देयर कर्मा। तो हमने कई सारे एग्जांपल्स भी देखे, जैसे विश्वामित्र थे, विश्वामित्र तो खुद तो वहां पे राजा थे, क्षत्रिय थे, लेकिन अपने कर्म से फिर ब्राह्मण बन गए, ऋषि बन गए, ऋषि विश्वामित्र कहते हैं। जो अपने परशुराम थे, परशुराम जन्म क्या था उनका, परशुराम जन्म से ब्राह्मण थे, बट आगे जाके क्षत्रिय का रूप धारण कर ले, बिकॉज ही वांटेड टू वाइप आउट दोस पीपल जिन्होंने ऐसे गड़बड़ गड़बड़ किए, वाइप आउट कर दिया उनको ना। तो ये सारी चीजें तो होती थी, ये तो अलाउड था। ये बाद में आके चेंज हो गया कि नहीं नहीं, जाती नहीं, तुम बदल सकते ना। तो ये सारी जो चीजें थी, ये जो हमने जो भी ब्राह्मण देखा, क्षत्रिय देखा, वैश्य देखा, शूद्र देखा, इट वाज रिलेटेड टू काम। So this was just a category not to give any bad feeling or bad importance to anybody. No? It is just the work. That is, for example, आज हम लोग कहीं किसी कंपनी में जाके यदि देख लेते हैं, तो बोलते कौन है तुम, तो क्या बोलेगा, बोलेगा मैं सीईओ ऑफ द कंपनी। किसी दूसरे को जाके पूछेंगे तो आई एम अ मैनेजर। अभी तीसरे को जाके पूछेंगे तो आई एम द प्यून। क्या हम लोग उसको प्यून बुला के गाली दे रहे हैं? क्या वो खुद को गाली दे रहा है प्यून बता के? अरे भाई नहीं, इट्स जस्ट अ पोजीशन। जो कार्य जो कर रहा है उसके बेसिस पे उसको एक पोजीशन मिल चुका है, दैट्स इट। उसके अलावा यदि बाहर निकाल के देखो तो तीनों मानव ही है, दे आर ऑल ह्यूमंस। सब लोग वही रोटी खाते हैं, वही खाते हैं, या सीईओ कुछ और खाता है, ये कुछ और, ऐसा तो नहीं है। दे ऑल ईट द सेम अन्न खाते हैं। तो बोलते तुम ये जो कैटेगरीज जो मतलब ये जो नामों को तुम जो है ना, उसको तुम क्यों करते हो? तो बोलते इसके जो थोड़ा मीनिंग और भी थोड़ा ही करते, तो बोलते शूद्र का मीनिंग इट्स लाइक अ लेबर। तो फिर जो लेबर वाला काम करते तो उनको शूद्र बोला जाता था। इट्स नॉट, वो बाद में हो गया, ये सब बाद में जो इन बिटवीन जो वाला कालखंड था उसमें वो कि दलित है, शूद्र, शूद्र माने कुछ कम कम है, कम की बात नहीं है। इट इज दैट यू आर प्लेइंग सम रोल। अभी तुम इंजीनियर का रोल प्ले कर दो, तुम्हें इंजीनियर बुलाया जाएगा। यू आर प्लेइंग रोल ऑफ पुजारी, तो तुम्हें वो ब्राह्मण बुलाया जाएगा, पुजारी बुलाया जाएगा। यू आर प्लेइंग रोल ऑफ किंग, तो पंडित बुलाएगा। यू आर प्लेइंग रोल ऑफ दिस, कुछ डिफेंस कर रहे हो तो क्षत्रिय बुलाएगा। यू आर डूइंग सम बिजनेसमैन तो वैश्य बुलाएगा। तो यार तुम यू आर इन ऑल दैट, यू आर डूइंग समथिंग तो तुम्हें वो शूद्र बुलाएगा। तो ये सारी चीजें ये था, लेकिन आज के इस क्षण में तो ना गुरुदेव ना किसी को ब्राह्मण बुलाते, ना किसी को शूद्र बुलाते, ना वैश्य बुलाते। इन सारी चीजों से परे जाके ही से वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरा संसार, ये पूरा विश्व मेरा ही है, मैं इस सारे संसार का। तो वी हैव टू एस्टैब्लिश आवरसेल्फ इनटू दैट, दैट इज द पाथ मास्टर शोज अस टू टेक यू अबाउट ऑल दिस प्रपंच, they will take you about all this जगत। और इस जो जगत का जब नौटंकी चलते रहता है यहाँ पे, बोलते उससे तुम्हें ऊपर उठाते हैं वो गुरु अपने जीवन में आते। तो ये सारा चीज है, तो ये सारा जो है इम्पोर्टेंट चीज, इसको तुम देखो समझो। तो वही हो जाता है, जो विश्वा को जब अपने मनु के पास जाते हैं और इनके सारे ये सारी चीजें अपने प्रश्न को वहां पे रखते हैं, विश्वा को फिर उनको जो ज्ञान बताते हैं, वो मनु और विश्वा का जो संवाद है वहां बड़ा सुंदर ज्ञान निकल के आता है। तो उसके ऊपर कुछ प्रश्न आएंगे तो फिर उसको हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। दिस वाज जस्ट अ बैकग्राउंड टू सेट। कुछ और भी प्रश्न है, चर्चा करना चाहते हो, यू आर वेलकम टू पुट फॉरवर्ड दोस क्वेश्चंस एंड देन वी कैन डिस्कस। थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, तो अपने मन में कोई शंका को मत रखना, मुक्त होके जाना यहाँ से आज।
So you explained very well. You explained the Manushruti, and then what is Manusmriti? Is it different? It's the same thing. Same It's a thing. Okay. श्रुति श्रुति इज अलग थे, स्मृतिज आर अलग है, तो उसमें से अच्छा एक ही मनुस्मृति है क्या? नहीं नहीं, देयर आर मल्टीपल स्मृतिज लिखी गई है। वन ऑफ देम इज मनुस्मृति, कई सारी स्मृतियां लिखी गई है, तो फिर वन ऑफ देम इज द मेन जो है वो मनुस्मृति, तो उसके बारे में बात है। तो स्मृतियां और भी है, उसके अलावा जो श्रुतिज है वो अलग है। और तो these are the two, हमने देखा ना पराशक्ति का जो मार्ग है उसमें मेन 3 कैटेगरीज बताई थी। तो वन ऑफ देम इज ज्योतिष श्रुतिज है, दूसरे जो है श्रुतिज है, और तीसरे जो है फिर वो पुराणास वो योगास वो सब कुछ आता है उसमें। तो these are the 3 मेन कैटेगरीज, और फिर इसके डिवाइड यदि करते तो फिर उसमें वो सारे फिर आ जाते हैं। तो श्रुतिज में वो वेदास वगैरह आ जाते हैं, स्मृतिज में मनुस्मृति और भी कई स्मृतिज आ जाते हैं, और फिर थर्ड जो पार्ट है उसमें जो पुराणास वगैरह वो सब आ जाता है। तो these are all the categories वहां पे बोला जाए। Thank you very much. Over to you, Ramaji. You can ask some few questions. जय गुरुदेव समस्या। आज तो मैं बहुत तृप्त एंड शांत हो गया, मेरा कोई प्रश्न नहीं है। मेरा जो इतना दिन से कंफ्यूजन थी ना, जैसे आपने बताया कि व्हिस्परिंग, दैट इज मीन्स जो विकृति होते जाते हैं, व्हिस्परिंग एक्शन मान एक दूसरे को कान में मोला, जो गेम आपने बोले कॉर्पोरेट सेक्टर के बारे में, तो इसी में मेरा सब कंफ्यूजन ऐसे सोचो कि सब दूर है। मनुस्मृति या ओरिजिनल मनुस्मृति, मेरा ऐसे कोई अभी तक क्वेश्चन नहीं है। इक्ष्वाकु का जो ज्ञान मनुष्य मिला है वो भी मैंने पढ़े हैं, उसमें भी वही आत्मा के बारे में उन्होंने सृष्टि क्या है वो सब बार बार बताते गया है इक्ष्वाकु, मनु इक्ष्वाकु को। तो सोचो मेरा कोई अतृप्ति नहीं है, डिससेटिस्फैक्शन नहीं है। फिर भी आपने जो बताए ना अभी, अगर कोई कंफ्यूजन आए, किसी ने तुम्हें कुछ पूछे, तो गुरु के पास जाओ। तो बट गुरु इज नॉट अवेलेबल एट दैट टाइम, है ना? तो मैं किसके पास जाऊं? मेरा तो मैं वही एक पॉलिसी फॉलो कर रहा हूँ कि कुतर्क में नहीं जाते हो, थोड़ा देर बोलते हो, वो समझाती हो, उसके बाद चुप हो जाती हो, वो लोग अपने आप डिस्कशन करें। जैसे काल कठोपनिषद के बारे में हम लोग काल डिस्कशन हो रहा था, तो कठोपनिषद में यम और नचिकेता का जो संवाद है, उसमें यम के पास नचिकेता ने 3 वर मांगे। तो फर्स्ट वर तो ठीक है, सेकेंड वर भी ठीक है, थर्ड वर में जब नचिकेता ने बोले मुझे आत्मा का स्वरूप बताओ, तो जब ने उन्हें निवृत्त किया, फिर तुम मुझे मत पूछो, ऐसे आत्मा के बारे में मत पूछो, अगर इसके अल्टरनेट में तुम कुछ भी चाहो मैं दे दूंगा, जैसे तुम शस्त्र, घोड़ा, हाथी, जो भी तुम्हें जरूरत है तुम ले जाओ, लेकिन आत्मा के बारे में मत पूछो। तो आत्मा तो एक लेडी ने बोल रही थी कि आत्मा, जैसे उन्हें भी डुअलिटी एंड नॉन डुअलिटी में कंफ्यूजन है कि आत्मा एंड अनात्मा। तो मैं बोली कि आत्मा, अगर आप बोल रहे कि मेरे आत्मा, आपके आत्मा, इसके आत्मा, उसके आत्मा, तो इसीलिए कुछ देर तक तो डिस्कशन चली, उसके बाद मैं चुप हो गई। तो मैं आपके पॉलिसी फॉलो किए कि नहीं, इसमें तर्क नहीं बताना है। मैं आके फिर से कठोपनिषद का, आजकल तो सब यूट्यूब में मिल जाता है, ऐसे उपनिषद मेरे पास आए, पढ़ी, तो उसमें इतना सुंदर डिस्क्रिप्शन आत्मा के बारे में है। मैं वही पूछ रही कि अगर किसी को आत्मा के बारे में एक्सप्रेस, इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस, नहीं जब तक वो अनुभव, ये तो हम लोग बार बार योग वशिष्ठ में पढ़े हैं। तो बस वही में तृप्ति हुआ कि मैं कुछ कुतर्क में गया ही नहीं काल, कि जब यम नचिकेता का बारे में उन्होंने मुझे प्रश्न किया कि आप मुझे बताइए आत्मा व्हाट इज,
कि मैं बोली कि तुम्हारे जो बात है, तुम्हारे जो डिस्क्रिप्शन है, तुम जो बोल रहे हो आपके आत्मा मेरे आत्मा जब परमात्मा, तो एक स्टेज तक ठीक है। उसके बाद जब तुम्हारा नॉन डुअलिटी का एवनिंग होगा तब तुम सोचोगे कि मैं ही सब कुछ हूँ। बस ये ठीक हुआ कि नहीं बताओ। चलिए, इसके बारे में ऐसी जब स्थिति जो अपने इश्वाकु होती है उनकी भी हो जाती है, ऐसे ही उनको पता नहीं चलता कि क्या है, तो फिर वो मनु के पास जाते हैं और मनु को यही प्रश्न पूछते हैं। तो फिर मनु उनको क्या उत्तर देते हैं कि बोलते हैं कि तुम्हें यदि अपने आप के साथ तुम्हें जो मार्ग, जो तुम जिस स्थिति को अभी अनुभव कर रहे हो, तुम्हें वो शांति मिलती नहीं है, तुम वो इधर उधर भटकते हो, टेम्पररी सुखों में बंधन तुम्हें महसूस होता है, परमानेंट सुख की तुम्हें तलाश है, उस आत्मा की तुम्हें कोई, बोलते तुम्हें एक ही सोल्यूशन है, तुम क्या करो, इसका जो अपना जो दृश्य जो है यहाँ पे, इस दृश्य का तुम क्या करो, निराश करो। तो ये दृश्य का निराश करने से कैसे होगा, और इस दृश्य जो है उसको तुम पहले तो समझ लो कि जो प्रपंच में तुम्हें जो सारी चीजें दिख रही है, वो सारी प्रपंच में सारी चीजें दिखने वाली चीजें वो मिथ्या है, दे आर नॉट रियल इन नेचर। वो तुम्हें क्या करते हैं, अपने जो इंद्रियों के माध्यम से जो विषय उत्पन्न होते रहते हैं, उन विषयों में तुम्हें वो उलझाए रखती है, इन दृश्यों में तुम्हें फंसाए रखती है। तो तुम क्या करो, मनुष्य को कहते हैं, तुम पहले क्या करो, ये दृश्य से अपने आप को क्या करो, मुक्त करो। ये दृश्य जो है मिथ्या है, उस मिथ्या उसको कैसा है उसको समझकर तुम अपने इससे बाहर उसको निकालो। तो बोलते उसके बाद में फिर क्या करे, तो बोलते तो कहते कि तुम अभी इसको, इससे तुम्हें बाहर निकलना है, तो तुम फिर अपने जीवन में उस बात को देखो कि किस तरह से यह सारी चीजें मैं नहीं हूँ, जो तुम इसको कहते रहते हो कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मेरा ये है, मेरा है, मेरा राज्य, मेरा शरीर, मेरा ये सब कुछ जो कहते रहते हो, तो बोलते हो मैं और जो मेरा है, मतलब उसको भी तुम अपने जीवन में छोड़ो और तुम सही मायने में तुम कौन हो उसको देखो। तो फिर वो नीति 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 वाला प्रिंसिपल भी यहाँ पे आ जाता है। तो ये सारी चीजों को छोड़ के तुम अपने आप में यहाँ पे स्थिर हो जाओ। फिर उसके बाद में करते हैं कि और इसका जो उपाय है, उसका उपाय क्या है, ऐसे तुम्हें यदि प्राप्त करना है तो समाधि इसका एक सुंदर उपाय है। जब तुम अपने जीवन में उस समाधि को लगा देते हो, उस समाधि में आ जाते हो, तो बोलते उस समय सारी आइडेंटिटी, सारे कॉन्सेप्ट्स तुम्हें पीछे छोड़ने पड़ते हैं, तभी तुम्हारी समाधि लग सकती है। तो समाधि का अभ्यास अपने जीवन में करना, वो भी तुम्हें क्या करेगा, इस आत्मज्ञान की ओर, इस आत्मदर्शन की ओर तुम्हें लेके जाएगा। देन जो उसके आगे जो चलते, जो रमा जी का भी प्रश्न था, तो उसके लिए जो है कि जो आत्मा आत्मा बोलते हैं अलग अलग है, तो बोलते वो कोई एक चीज, ऐसी वस्तु व्यक्ति परिस्थिति तो है नहीं जिसको तुम्हें बताया जाए कि दिखाया जाए। तो बोलते वो एक जस्ट सारी चीजें जो पीछे छूट जाती है, तो फिर जो अविच्छिन्न जो बचता है वो एक ही जो है, जो काल के भी जो परे है, जो कालातीत है, जो काल सबका जो ग्रहण कर लेता है, बोलते वह जो काल से भी परे जो चीज है, वो काल से भी परे जो अस्तित्व है, वो अस्तित्व ही तुम हो, वो अस्तित्व ही तुम्हारा चैतन्य है, वही तुम हो। तो फिर उसको कहा इधर उधर ढूंढते बैठते हो, तुम्हारे किसी कोई और दूर नहीं है, इसका आत्मा अलग, उसका आत्मा अलग, ये वाली बात नहीं है। बोलते जो तुम्हारे अंदर जो एक ही चैतन्य, वो सब जगह पे वही एक ही चैतन्य स्थित है, उसी चैतन्य से सारा ये भासमान जो जगत यहाँ पे उत्पन्न होते हुए भाषित होता है, बोलते वो एक ही चैतन्य का हिस्सा है, उसी का एक्सपांशन है, उसके अलावा यहाँ पे और कुछ नहीं चीज। बोलते उसी का अनुभव तुम है यहाँ पे ईश्वाकु, बोलते उस चीज को पकड़ो, उसको तुम जाओ जो कि काल का भी भक्षण कर लेता है, बोलते काल के भी जो परे, काल के भी जो पकड़ में नहीं आता है, बोलते उस चैतन्य के साथ तुम अपने आप को स्थित करो, उसके साथ रहो। फिर इस तरह से जो सारी चीजें जो हमने अब तक देखा, वो सारी चीजें जो ईश्वर को यहाँ पे डिटेल में वर्णन नहीं किया है, यहाँ पे मनो ईश्वर के केस में देखे ना, तो दिट्स ओनली 1-2 पैराग्राफ में यहाँ पे बोलते हैं कि इस तरह से तुम क्या करो, अपने जो सारे भोग जो है, अपने सारे जो हिंदी में ओनली 2 पेजेस। हाँ नहीं है, ज्यादा नहीं है, तो डिटेल में वर्णन नहीं है। वट एवर द योग वशिष्ठ का जो सार है, वही सार को यहाँ पे फिर से उनको बताते कि दिस इज व्हाट आत्मा इज, यही चैतन्य है, और तुम उस चैतन्य में अपने साथ क्या करो, अपने आप को स्थित करो। और फिर कैसे करो, तो बोलते फिर जो समाधि का जो अभ्यास है, यही इसका मुख्य उपाय है, उसको तुम करो। तो उससे क्या होगा, बोलते ये तुम्हें जो सारा चीज, मेरे को ये अच्छा लगता है, मेरे को ये बुरा लगता है, बोलते ये ड्युअलिटी जो चलती रहती है, ये तेरा है, ये मेरा है,
ये अनुकूल है, ये प्रतिकूल है, मतलब ये सारा द्वंद्व जो चलता रहता है, वो द्वंद्व तुम्हारे जीवन में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और फिर एक ही चीज के ऊपर तुम क्या करोगे, बोलते फिर उसके सहज सुख में तुम्हें यदि रहना है, तो तुमने पूछा मुझे आनंदित रहना, तो उसकी युक्ति क्या है, तो उसके ऊपर तुम एक फंडामेंटल चीज को यहाँ पे समझ लो। तो वो फंडामेंटल चीज क्या है, बोलती है तुम्हें क्या जो भी लगता है ना प्रिय, वो प्रिय जब लगता है, कोई चीज प्रिय लगता है, कुछ अप्रिय लगता है, तो दोनों में तुम्हें वो प्रॉब्लम देता है। का प्रॉब्लम क्यों, अपने को दुख क्यों होता है, बिकॉज अपने को कोई चीज अच्छी लगती है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसके साथ एसोसिएट करने लगते हैं। उसके साथ एसोसिएट करते हैं तो क्या होता है, फिर वो व्यक्ति वस्तु परिस्थिति कालखंड के अनुसार, नियति के अनुसार जब हमसे छूट जाती है, पीछे पड़ जाती है, खो जाती है, कुछ भी तरीके से अपने से दूर हो जाती है, वियोग हो जाता है, विरह की स्थिति आ जाती है, तो फिर क्या होता है, जितने इंटेंसिटी से ज्यादा इंटेंसिटी से अपना माना, अपना प्रेम किया, ये किया, उतना पॉजिटिवनेस जितना ज्यादा था, उतना ज्यादा फिर क्या होगा, दुख भी होगा। तो दैट स्पेरिकल वाला एग्जांपल, सेंटर से जितना बाहर जाओगे, उतना फिर उतने ही रेडियस से वो घूमेगा फिर उल्टा, बिकॉज वो रोटेशन में चल रहा है ना सब कुछ, इट्स ऑल कंटिन्यूअसली चक्कर चल रहा है। तो उतनी इंटेंसिटी से फिर तुमको दुख भी भोगना पड़ेगा जब वो नहीं रहेगा तब। तो इस बात को समझ के सेंटर में रहना तुम क्या करो, सीख लो। तो ये बात समझो कि तुम्हें दुख देता क्या है आखिर, तो बोलते वो जो चीजें तुम्हें सुख देती है वही चीज तुम्हें दुख देती है, और एक्सटर्नल कोई और नहीं आता दुख देने के लिए। जो तुम्हें सुख देता है वही तुम्हें, उसके वियोग से फिर तुम्हें दुख भी होता है। तो इसलिए तुम उसको उतना ज्यादा, इसका मतलब तुम प्रेम मत करो, इमोशंस मत लो, भाव, ये बात नहीं बताई जा रही। बोलते जो आते हैं वो इमोशंस तुम नहीं हो, इसको तुम समझो। जो तुम्हें जो लगता है, जो पोजेस करना चाहते हो कि ये मेरा है, बांध के रखना चाहते हो, उस बात को छोड़ो, उससे मुक्त हो जाओ। तो बोलते वो फिर अटैचमेंट जो है ना वो खत्म हो जाएगी, जो मोह है वो खत्म हो जाएगा, और फिर जो बचेगा वो शुद्ध प्रेम, जो शुद्ध वासना, जो भक्ति जो है वो बचेगी, एंड वो शुद्ध चैतन्य जो है वो बचेगा। तो ये उस बात को तुम पकड़ो। फिर उसके बाद में क्या चलती है, जो वासनाएं जो होती है वो सारी निष्पाप होता, वासना विरहित होके अपने जीवन में आसक्ति रहित होके तुम इसको करो। उसके बाद में और एक भी चीज बताते हैं कर्मों के बारे में। तो तुम अपने जीवन में जो कर्म करते रहते हो, सारे एक्शन जो लेते रहते हो, उसमें अपने कर्म करते समय अपने ऊपर जो चित्त के ऊपर होने वाले जो संस्कार है, उन संस्कारों को तुम क्रिएट होने मत दो। तो फिर तुम्हारे एक्शंस होते रहेंगे, फिर वही महाकर्ता महाभोक्ता और महात्यागी वाला जो रोल है वो आ जाएगा, तो उसमें तुम स्थित हो जाओगे। और फिर जो तारे तुम्हारे जो मन के अंदर जो पाप और पुण्य के बारे में, अच्छे और बुरे के बारे में जो कॉन्सेप्ट जो चलते रहते, तुम उससे अपने आप को मुक्त यहाँ पे कर पाओगे। ऐसा छोटा छोटा वर्णन यहाँ पे है। देन उसके बाद में फिर होता है तो क्या आता है, तो इस आत्मविद्या का एक वैशिष्ट है। तो क्या वैशिष्ट है इस आत्मविद्या का, तो इस आत्मविद्या का एक वैशिष्ट जो जिस तरह से तुम कुछ चीजें लिखते हो, पढ़ते हो, बुद्धि से समझते हो, तो वो क्या है ना, वो सरस्वती को श्राप होती है, जैसे पुढचे पाठ मागचे सरसपाठ कहते हैं। तो तुम कुछ करोगे, लिखोगे, कुछ करोगे, तो थोड़ी देर के बाद उसको रिवाइज नहीं करोगे, भूल जाओगे। लेकिन यदि तुमने उस आत्मविद्या, सेल्फ रियलाइजेशन जब हो जाता है, तो वो सेल्फ रियलाइजेशन फिर भूलता नहीं है इंसान, इट स्टेज विथ यू परमानेंटली। इसलिए आपने कभी भी देखा हो ना, अपने कोर्सेस होते हैं, काशी भैया, गोदेवी, वो क्या होते हैं, तुम्हें भी लिखो मत बोलते, मैं बोल रहा हूँ तुम्हें भी लिखो, यू जस्ट लिसन टू। क्यों क्यों बोलते, यदि वो सुनते सुनते तुम्हारे अंदर कुछ बदलाव यदि हो गया, तो वो बदलाव परमानेंट रहेगा। इट विल बी देयर विथ यू फॉर। आज कुछ लिखोगे, कुछ करोगे, उसको रिवाइज नहीं करोगे, भूल जाओगे उसको। बुद्धि में होता है, स्मृति में होता है, वो इंसान भूल जाता है चीजों को, जब उसकी इंपॉर्टेंट नहीं लगती, इसको रिवाइज नहीं करते बार बार, यू विल फॉरगेट इट। बोलते नहीं, उस बात को नहीं, जो अंदर ही ध्यान करते समय जो ज्ञान की जब चर्चा थे गुरुदेव बोलते हैं, उस वक्त अंदर कुछ बदलाव हो गया ना, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन परमानेंट रहेगा। तो आत्मविद्या का ये वैशिष्ट है कि एक बार वो आ गई, सेल्फ रियलाइजेशन हो गया, तो फिर तुम उसको यू कैन नॉट फॉरगेट, वो भूलते नहीं हो तुम, वो तुम्हारे साथ सदा सर्वदा के लिए, यू आर इन टू दैट अवेयरनेस। इस तरह से यहाँ पे उसका वैशिष्ट बताया। फिर उसमें बाद में जो चिद विलास है, जब तुम उस स्थिति में होते हो, उस चैतन्य वाली स्थिति में, तो ऑटोमेटिकली जो उसका जो साथ परमानंद है, उसका भी तुम उपभोग यहाँ पे करते हो। फिर उस वक्त क्या आता है, जो मुक्ति और मोक्ष की जो स्थिति होती है, उस स्थिति को तुम प्राप्त कर लेते हो। तो यहाँ पे वो श्लोका भी कहा है, न देशम मोक्ष नामम अस्ति न कालम न इतरा स्थिति होता है। तो इस स्थिति में फिर वो जो देश जो है उसका बंधन होता है वो छूट जाता है, तो काल का जो बंधन होता है वो छूट जाता है, तुम उस देश बाउंड्री के परे चले जाते हो,
काल जो है उस काल के परे चले जाते हो, तो बोलते उसी स्थिति का तुम क्या करते हो, जो करते हो। तो बोलते मोक्ष कोई और ऐसी बला नहीं है, मोक्ष कोई ऐसी वस्तु नहीं है कुछ ये, तो इट इज जस्ट वंस यू गो बियॉन्ड ऑन दिस थिंग, जो बचता है, जो सिचुएशन, जो स्थिति बचती है, उसी को यहाँ पे मोक्ष कहते हैं, उसी को आत्म साक्षात्कार कहते हैं। तो ये कोई ऐसा नहीं कि तुम्हें कोई आके दिख जाएगा या तुम्हें कुछ और सत्य ऐसे प्राप्त हो जाएगा, एक्सटर्नल कुछ ऐसा कुछ प्राप्त नहीं होगा, जो है वो छूट जाएगा, तो जो बचेगा वही फिर तुम्हें आत्म साक्षात्कार दिलाएगा। फिर उसके बाद में फिर होते हैं ऐसे आत्म जो साक्षात्कार होते हैं, उनका जो मुक्त का जो लक्षण होता है, होते वो फिर अपने जीवन में वही पूज्य होते हैं, उनकी पूजा हमें करनी चाहिए। तो दैट इज व्हाट वी डू, गुरु पूजा करते हैं शाम को, तो उस पूरे चैतन्य की पूजा करते हैं ना, व्हेन वी डू द पूजा, वो पूरे चैतन्य की, उस गुरु परंपरा की, जिन्होंने ये ज्ञान अपने जीवन में बरकरार रखा है ना, तो उसके लिए उसको अपना एक कृतज्ञता। आपने जो बदलाव के बारे में बताया ना, बदलाव तो जरूर कुछ होता है, हाँ बिल्कुल। एकदम 100%। क्योंकि पहले जैसे मैं किसी तर्क में फंस जाती थी, वो उस आर्गुमेंट में अपने आप को एस्टेब्लिश करने को लिए जो भी कुछ ज्ञान के बारे में भी बोलो, अज्ञान के भी बोलो, लेकिन अभी आजकल ना वो नहीं होता है। वो सोचता है कि खुद थोड़ा देर सुनते हैं, उनके बात सुनते हैं, उसके बाद अपने आप मैं चुप हो जाती हूँ। आरे का अटैचमेंट जो है, जैसे पहले बेटे से अटैचमेंट, बाकी रिलेटिव से जो अटैचमेंट था ना, पहले लगता था वो मुझे क्यों नहीं फोन किया, वो मेरा खबर नहीं लिया, वो क्यों नहीं, ये जो अटैचमेंट था ना, वो धीरे 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 कम होते जा रहा है एकदम। बहुत मैं फील करती हूँ, बेटे के साथ भी अटैचमेंट बहुत बहुत अच्छा से मैं फील करती हूँ। ये तो बदलाव आते ही है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये सारे बदलाव हम लोग नोटिस करते हैं अपने जीवन में, तो वही उनको जो है मनु जो है इक्ष्वाकु को बताए कि ऐसी स्थितियों में फिर तुम्हारे जीवन में तुम्हारे सारे राग द्वेष भय, ये सारी चीजें तुम्हें अपने आप अपने जीवन में छूट जाएंगे। फिर बोलते ऐसा करते करते फिर जो अपना ऐसा जो व्यक्ति होता है वो पूजनीय बन जाता है। बोलते ऐसे कह के फिर जो राम ऐसा उपदेश करके जो भगवान मनु थे, बोलते वो ब्रह्मलोक को फिर से चले गए, और जो इक्ष्वाकु जो थे इसी दृष्टि का आश्रय करके वो भी स्थिर हो गए। ऐसे कह के वशिष्ठ मुनि अपने आप को रोक लेते हैं। तो फिर यहाँ पे राम प्रश्न पूछते हैं कि जो हे भगवान कितना सुंदर आपने यहाँ पे कथन किया, मेरा और एक प्रश्न है। तो बोलते कि जो तुम आप फिर जाके बोलते मैंने सुना हुआ इसके बारे में, जो सारे मंत्र तंत्र जप करके जो लोग अपने जीवन में सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं, फिर वो सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं, वो लोग भी आत्मज्ञानी होते हैं क्या? उनकी भी वो भी पूजा करने लायक होते हैं क्या? या आत्मज्ञानी होते तो फिर उनसे अलग होते हैं? या फिर वशिष्ठ मुनि बताते हैं कि देखो जो सिद्धियां जो होती है, दे आर लाइक अ स्किल्स इन आवर लाइफ। तो बोलते वो कोई भी पुरुषार्थ अपना करता है, प्रयत्न करता है, हमने कई बार देखा हुआ कि कई सारे जो राक्षस होते हैं वो भी अपने तपश्चर्या करते हैं, तो उनको भी सिद्धियां मिल जाती है, वर मिल जाते हैं। भगवान बड़े दयालु, बोलते ही है बोले भंडारी है शिव, तो उनके सामने वो तो जज नहीं करते सामने कि कौन है, तो जो वर मांगते हो दे देते तथास्तु। तो वही होता है, तुम्हारे पुरुषार्थ से तुम जो अर्जित करते हो, देवताएं बैठी हुई उसको तथास्तु करने के लिए, तो इसलिए बोलते हो तुमको वो फल मिल जाते हैं। तो बोलते कि लेकिन ऐसी कई सारी सिद्धियां, ऐसे कई सारे स्किल्स यदि किसी की जीवन में है और कुछ चमत्कार कर रहे हैं, दैट डजंट मीन दैट कि दे मे और मे नॉट आत्मज्ञानी। और बोलते जो आत्मज्ञानी है उनके पास सिद्धियां होगी ही या नहीं भी होगी, कोई जरूरत ही नहीं उनको। तो जब सिद्धियों का भंडार, जब स्रोत ही वही बन जाते हैं, तो उनके पास है अलग से ऐसी कोई आवश्यकता है भी नहीं, या उसको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, ये भी बात नहीं है। तो जो आत्मज्ञान में जो है वो इसे किसी चक्कर में, शो ऑफ के चक्कर में फंसता ही नहीं। और जब उनको उसकी एक्सेस की जरूरत पड़ती है, तो वो तो स्रोत ही है, वो तो सोर्स ही है, तो फिर उनको वो सारी चीजें अपने आप उनके पास होती भी है, और उसको वो जरूरत पड़ने के ऊपर यूज भी अपने जीवन में कर लेते, लेकिन उसका कोई अवडंबर वो लोग बनाते नहीं। तो किसी के पास सिद्धि है या कोई लक्षण नहीं है, या कोई गारंटी नहीं है कि वो आत्मज्ञानी हो। बात को यहाँ पे वशिष्ठ मुनि क्लैरिफाई कर देते, कहते ऐसी स्थिति में वो असंग जो है, तृप्त नित्य तृप्त प्रशांत आत्मा के साथ ही एकरूप होके तुम हे रामा अपने आप को, जिस तरह से इक्ष्वाकु ने अपने आप को स्थिर कर लिया, वैसे तुम अपने आप को भी यहाँ पर स्थिर कर लिया। चैप्टर अपना खत्म हो जाता है। कल से फिर हम लोग छोटा सा एक 1.5 पन्ने का चैप्टर है, अपने जीव की जो 3 अवस्था और तुरीय अवस्था, और फिर उसमें ज्ञान योग की जो 7 भूमिका है,
तो रमा जी आज दिस क्वेश्चन कुछ सत्र पहले कि भैया वो बताओ उसको ज्ञान के साथ भूमिका क्या होती है। तो अभी वो 87 के नंबर चैप्टर में बड़ा डिटेल में वर्णन है, तो वो सत्र आएगा तो उसको फिर हम लोग देखेंगे। तो दैट विल बी और टुमारोज टॉपिक। आज के सत्र से और भी कुछ है, कंट्रोवर्सी है मन में, कुछ है, शंकाएं है, या किसी और के बारे में हो सकता है कि आपके मन में नहीं हो, बट आपने सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है और आपको लगा कि ये कंट्रोवर्सी, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं और वी कैन रिमूव दैट कंट्रोवर्सी। सो वी शुड बी वेरी क्लियर। अपना पाथ अपने जीवन में जो गुरु ने दिखा हुआ पाथ अपने को बहुत क्लियर होना चाहिए। और जब ऐसे कंट्रोवर्शियल चीजें आती है पढ़ते समय, उस समय तो वी शुड बी वेरी क्लियर। अपना निधि ध्यासा जो अपने जीवन में अपने को करना है वो एक बात मैं पूछ सकती हूँ कि अभी का जो समाज व्यवस्था है वो वर्ण विभाग, वर्ण के अनुयायी विभाग है अकॉर्डिंग टू वर्ण या अकॉर्डिंग टू कर्म? कौन सा व्यवस्था अभी चल रहा है अभी तो मेरी मानो तो हटा दो। देयर आर सम पीपल, उन्होंने अपने सरनेम तक तो हटा दिया है। देर 2-3 लोग है, बोलते मैं अपने धर्म को नहीं लिखा उन्होंने अपने सर्टिफिकेट पर। बोलते आई डू नॉट वांट टू एसोसिएट विथ एनी नेम, एनी जाति और एनी धर्म। आई वांट टू बी फ्री। तो मेरा तो वही मानना है कि आप मुक्त बन जाओ सारे संकल्पनाओं से। वो देखो, डॉक्यूमेंट्री मैटर में तुम्हें कुछ लिखना पड़ेगा, वो ठीक है। और संगीता जी पंजाबी लिखेंगी, रमा जी कुछ और लिखेंगी, मैं कुछ और लिखूंगा, वो दैट इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। बट अदरवाइज देखो ना, आज अपने को कोई पूछे तो परायापन लगता है क्या किसी से? ये रमा जी वहाँ पे वेस्ट बंगाल में मम्मी को उतना लगा, तो मम्मी के लिए उन्होंने वहाँ पे जो अपना 2 साड़ी उठा के बेच दी। अभी कौन किसको क्या पड़ी हुई है, संगीता जी ने कितने सारे वहाँ पे भेजे मम्मी के लिए, इसके लिए गिफ्ट्स भेजे। क्यों लगता है इन लोगों को वो अपनापन? क्यों लगता है? क्या नाता है? कोई ब्लड रिलेशन भी नहीं है। बोलते वो परायापन खत्म हो जाता है। एंड देन वो कुछ तो एक ग्रेटिट्यूड या जो भी अपना जो प्रेम है उसको व्यक्त करना चाहता है, तो वी परफॉर्म सच एक्शंस। बोलते वो बात देखो, तुम ये बात क्यों आया, गुरु ने अपने को एक जो तुम सारे जो मोती हो, यू आर ऑल स्पेशल, तो आई एम जस्ट द थ्रेड व्हिच कनेक्ट्स ऑल ऑफ यू टुगेदर। अलग अलग नहीं है। तो ये बात को देखो, फिर ऐसे बात में मेरा सरनेम क्या है, मेरी जाति क्या है और मेरा धर्म क्या है, क्या फर्क पड़ता है? कोई अपने अंदर से देखो ना, जाके देखो अपने अंतरात्मा के लिए कोई फर्क पड़ता है? कभी भी नहीं। हम लोग जब बच्चे थे, इनोसेंस में थे, सामने कौन सा व्यक्ति है, कौन से धर्म का है, डू दे रियली मैटर टू देम? अरे बिल्कुल मैटर। मैं बोलता हूँ, मैं जहाँ पे बचपन में मैं रहा ना, वहाँ पे देयर वर ऑल, कई सारे लोग, प्रकार के लोग वहाँ पे थे। हमको कभी फर्क नहीं पड़ा एक दूसरे के साथ खेलते हुए, सब थे एक साथ खेलते थे। बोलते जब वो अंदर ऐसा है नहीं जो बच्चों के अंदर नहीं होता, जब ईश्वर ने उसको ढाला नहीं अंदर, हु आर वी टू क्रिएट दैट अननेसेसरी? तो कुछ लोग ना कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं और जो आर्ग्यूमेंट करते हैं ना, इसने कृष्ण ने भी बताया भगवद गीता में। अरे भाई उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने तुमने समझा क्या? हैव यू अंडरस्टूड इट प्रॉपर्ली? फिर उसको तुमने ठीक से समझा नहीं, तुम उसको इस तरह से क्यों लोगों को बांटने में क्यों तुले हुए हो? बांटने पे मत तुलो, जोड़ो। तोड़ो नहीं, जोड़ो। तो जोड़ो, तो गुरुदेव जोड़ रहे लोगों को, तोड़ नहीं रहे। ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव मनीष। अभी किसी का जो जन्म जो हो रहा है वो उसके कर्मों के आधार पे ही हो रहा है ना, जहाँ पे भी होता है, चाहे ब्राह्मण परिवार में हो चाहे ऐसे ऐसे हो। मैं वही बोल रहा हूँ कि इसको ना जन्म के साथ जोड़ो, ना उसको कर्म के हाँ साथ, जी, इसको छोड़ो। हाँ जी, ये तो है। हाँ जी, ये तो बस हाँ, अब इसको ये जैसे हमने लेकिन बाकी 25% लोग तो छोड़ देता है जो ज्ञान के सत्र में आए हैं, लेकिन जो 75% लोग बचे हुए हैं, ये लोग तो जाति को मानते हैं। जैसे हम लोग, हमारे घर में बहुत सारा लड़की काम करने आती है, तो वो लोग मेरे साथ बैठ के खाते हैं, मेरे टेबल पे बैठ के खाते हैं। लेकिन कहीं कहीं जब देखते हैं कि उसको मैं साथ में ले गई, तो उसको जमीन पे अलग से, अलग थाली पे ऐसा खाने देता है। ये जो है ना, ये मेरे दिमाग में घुसते नहीं कि ये लोग कैसे ऐसे बिहेव करते हैं। तो तो इसको हटाने का कोई रास्ता भी नहीं है। अरे है, ऐसा नहीं सोचो। आप में बदलाव आ गया ना, आपको लगता है ना कि ये गलत है,
तो गुरुदेव के सानिध्य में जो आया, जो ज्ञान में आया, वो ऐसे गलती कर ही नहीं सकता है। क्या संभव? संभव ही नहीं। तो पर बात तो है ना, 3 बिलियन पीपल, नो 40 साल में 3 बिलियन लोगों तक तो पहुंच गए हम लोग। तो सेवा करो थोड़ा, और बचे हुए 4 बिलियन को भी ले लेंगे। तो देर आर ओनली 2 टाइप ऑफ पीपल एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड, कि दोनों जो गुरुदेव से मिल चुके हैं और जो बचे हुए मिलने वाले हैं। तो वो ज्ञान में आएंगे तो कौन करेगा? हम में से कोई ऐसी गलती कर सकता है क्या? कैन यू ट्रीट एनीबॉडी लाइक दिस? हो ही असंभव है, हो ही नहीं सकता। तो हुआ न भूतो न भविष्य। सिल्वर जुबली में 25 लाख लोग 154 देशों से वहां पे रिप्रेजेंटेटिव्स आए ना, एक साथ आए ना। वो सब आए थे, पाकिस्तान से भी आए, इधर से भी आए, हिंदू से भी आए, क्रिश्चियन से भी आए, मुस्लिम से भी आए, सारे धर्मों के लोग तो थे उधर। तो हो गया ना वसुदैव कुटुंबकम, हो गया ना, होगा ना। अपने जीवन में हम लोग देख रहे हैं ना, हम लोग अनुभव कर रहे हैं। तो उनके जीवन में क्यों नहीं आएगा? जो लोग अभी तक नहीं इसको फॉलो कर रहे, आएगा जरूर। वो विश्वास, बिकॉज प्रमाण है, सिद्ध है, दिख रहा है ना कोई हो रहा है, तो उसके ऊपर हम लोग भरोसा रखें, होगा, जरूर होगा। गरिमा जी कुछ कहना चाहते हैं? लाइक टू से? जय गुरुदेव भैया। भैया बस मेरा ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना था मेरे को कि उमा जी ने जो ट्रांसफॉर्मेशन की बात की वो खुद मैंने भी अपनी लाइफ में इन दिनों में महसूस किया। और मेरे को लगता है इस ग्रुप में जो भी लोग अटेंड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो अंदर से वो चेंज आ रहा है। अपने लाइफ में हर चीज को देखने के लिए जो हमारा पर्सपेक्टिव है वो काफी अंतर आ गया है। मतलब क्या स्थायी है, क्या अस्थायी है, ये रोज रोज जब आप बोलते हैं तो वो चीज कहीं ना कहीं वो लाइव सेशन भले ही काम करते हुए आई कैन अटेंड, बट वो कहीं ना कहीं अंदर बहुत डीप में जो भी धारणाएं थी उनको ब्रेक करके और उससे ऊपर उठने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है ये सेशन। So I wanted to express my gratitude to all the group members who are regularly attending the session and discussing all the matters. जय गुरुदेव। बहुत अच्छी बात है। समय सर, हम लोग तो गुरुदेव को तो साक्षात मिल ही नहीं सकते। आप ही मेरे गुरु हो। जब भी कोई कंफ्यूजन होता है आप ही को मैं डिस्टर्ब करती हूँ, आपसे मैं पूछती हूँ। और मेरे मन में जो भी कंफ्यूजन होता है ना, लगता है सोमेश सर को पूछ लूंगी, है ना। तो गुरु को तो अवेलेबल है ही नहीं, ना बेंगलोर जा पाऊंगी, ना वहाँ जाके पूछने को कोशिश कर पाऊंगी। नहीं जानते मैं वहाँ के धारा कैसे है, वहाँ के सिस्टम कैसे है, वहाँ से कैसे गुरु जी के पास पहुंचूंगी, गुरु तक पहुंच पाऊंगी कि नहीं ये भी मुझे पता नहीं है। लेकिन जैसे जब तक मेरे पापा जिंदा थे तब तक मेरे पापा से नहीं पूछते थे, उसके बाद गुरु से पूछते थे, मेरे जो दीक्षा गुरु थे। लेकिन दोनों देह रख लिए, तो अब मैं किससे पूछूं? तो मैं सोमेश सर को पकड़े हूँ कि सोमेश सर को ही पूछ लूंगी। तो जो भी मेरा कॉन्फ्यूजन हो, ये किताब हो या सोमेश सर हो, जो भी हो, या मेरा हस्बैंड से भी मैं डिस्कस कर लेती हूँ। तो ऐसे मुझे अच्छा लगता है, बस यही बात है। ये तो बहुत बढ़िया है। और बात जो कही जो रमा जी ने, तो गुरु दो थोड़ी ना है, गुरु एक ही है। गुरु ईश्वर जो आप खुद, वो तीनों अलग अलग है नहीं। तो आप ही खुद ही को पूछते हो, आप ही गुरु को पूछते हो, आप ही ईश्वर को पूछते हो। जवाब देने वाला भी ईश्वर ही होता है, सुनने वाला भी ईश्वर ही होता है। इस बात को पूरी तरह से या तो मानो, या तो जानो, या तो श्रद्धा रख के कृतज्ञता व्यक्त करके, जैसे गरिमा जी ने किया, वो व्यक्त कर दो बस। दैट्स द ओनली वे। और ये बिल्कुल स्वाभाविक है, कृतज्ञता को व्यक्त करना बहुत स्वाभाविक है। इट्स वेरी क्वाइट बस ऑब्वियस। तो वो कृतज्ञता अपने अंदर से निकलती ही है, तभी तो ना गुरु के प्रति इतना इतना भक्ति क्यों जागती है, इतना वो आनंदाश्रु भी क्यों आते हैं गुरु के प्रति ना। वो यही वजह होती कि वो कृतज्ञता आती ही है। वो किसी व्यक्ति वस्तु परिस्थिति के प्रति नहीं है, वो उस प्रिंसिपल के प्रति है, उस तत्व के प्रति है जो सदा सर्वदा से इस सारे जगत को मार्गदर्शन करते आया है। तो इसलिए बोलते हैं ना, कृष्णा को जगत गुरु बोलते हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरु। क्यों? तो मैंने तुम्हें भी पढ़ाया है, मैंने तुम्हारे एंसेस्टर्स को भी पढ़ाया, जो आगे भी जो आएंगे उनको भी मैं पढ़ाऊंगा। तो मेरा काम ही है। तो मेरे को उसके बगैर कुछ और दूसरा करने को आता ही नहीं, तो आई विल डू दैट। तो इस तरह से
तो वो दैट्स अ प्रिंसिपल, दैट प्रिंसिपल विल नेवर डाई। बिकॉज बोलते हैं ना, सारे सिचुएशन में आपको हमेशा एक चीज आपके साथ कांस्टेंट रहेगी, और वो अपनी अंतरात्मा की जो आवाज है ना, वो अंतरात्मा की आवाज आपको सही मायना बता ही देती है। इट ऑलवेज शेयर्स दैट, कि बताती है अंदर से, वो आएगा, वो बताएगी कि ठीक सही क्या गलत है, तुम्हें करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बोलते वो अंतरात्मा की आवाज, तुम खुद ही, जो तुम खुद को गाइड करते होते, वही गुरु है अपने जीवन में। और जो फिजिकली इन पर्सन त्रिगुणा सहित जो गुरु अपने साथ है, ये तो बड़ा अपना सौभाग्य है। मतलब उनका एक बार दर्शन भी यदि मिल जाए, तो वो भी कई कई जन्मों का सार्थ है। तो गुरु तो तैयार है मिलने के लिए। रमा जी, बिल्कुल आप ऐसा बिल्कुल नहीं सोचे। गुरु तो चाहते हैं आप सबसे मिलना, हम सबसे मिलना। जितना हम लोग उनसे प्यार करते हैं, गुरु कई गुना ज्यादा हमसे। हम लोग एक स्टेप लेते हैं, गुरु 99 स्टेप लेके हमारे पास पहुंचते हैं। तो गुरु तो सदा सर्वदा मिलने के लिए तैयारी। आप अभी जाओ और गुरु से मिल ही लो, पर्सन इन पर्सन भी यदि होता है। आप लोग का जैसे गुड़ी पड़वा होता है ना, तो हम लोग का बंगाली का नया साल आ रहा है 15 अप्रैल। ये यस आपको पता होंगे क्योंकि आप खड़गपुर में पढ़े चुके हैं। तो यस 15 अप्रैल में हम लोग का नया साल होगी, तो कुछ कल्चरल प्रोग्राम होगी। तो उसमें मैं बोली कि तुम लोग तो सब गाना ऐसो है बोईशाख ये सब गा रहे हो, तो एक गाना मैं सिलेक्ट करूं। तो बोले कि हाँ बोलो। तो बोले ऐसे गाना गाओ ना, संग छद्दम संग बदद्धम संग बो मना सृजानतम। तो बोले अच्छा अच्छा ठीक है, आप ये संस्कृत वाला आप गा दीजिएगा। वो जो बंगाली वाला जो वर्जन है, आनंद लोके मंगला लोके, एक ही ट्यून है, तो इसको हम लोग गा लेंगे। तो मैं जब बोले तो बोले मैं बोले वी आर यूनाइट, जैसे वसुधैव कुटुंबकम। आप तो बार बार बोलते हैं, गुरुजी भी बोलते हैं वसुधैव कुटुंबकम। दिस दिस जो टैगोर का जो हर एक गाने में जो मतलब आत्मज्ञान का जो वर्षन होता है ना, तो इसी में भी हुआ है संग। जैसे हम लोग बीटीपी किए थे ना, तो उसमें हम लोग का ग्रुप का नाम ही था संग छद्दम संग बदद्धम। ये अलग अलग नेम था हम लोग का ग्रुप का। तो उसका मीनिंग अगर हम लोग समझे, संगच्छदम संगबद्धम संगबो मना सृजानतम। तो मैं कल यही गाना सिलेक्ट की कि ठीक है मैं संस्कृत वर्जन वाला मैं गा दूंगी, अब बाकी आप लोग बंगाली वाला गाओ। तो लोग देखे देखे राजी हो गया, बोले हाँ पहले एक कोरास गाना गाओ, जो पहला मैंने नया साल आ रहा है, उसमें हम लोग सब सब ग्लानि से दूर हो जाए, सब मलिनता से दूर हो जाए, तभी गाने का सही माने तुम लोग का समझ में आ जाएगा। बहुत सुंदर रमा जी। तो यही तो अपनी शुरुआत होती है कोर्स की, तो संगत चत्रो माई बिलोंग टू यू से ही शुरुआत करते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट। आज के इस सत्र को हम लोग यहीं पे अपनी वाणी को रोक लेते हैं, ताकि पुनः एक बार हम लोग कल भी मिल पाए। जय गुरुदेव।